वर्षानुसार इस वर्ष भी एमपी सरकार गेहूं का उपार्जन करने जा रही है। इसके तहत आरबी एसोसिएट के माध्यम से एक निर्धारित गुणवत्ता का गेहूं राज्य के किसानों से समिति के माध्यम से खरीदा जाना है। इसके लिए आरबी एसोसिएट भोपाल द्वारा खरीदी एवं भंडारण केंद्रों में सर्वेयर्स पदस्थ किए गए हैं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों से गेहूं की खरीदी एवं भंडारण के लिए गुणवत्ता की जांच करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को गेहूं की सैंपलिंग एवं विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसके तहत हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एफसीआई क्वालिटी कंट्रोलर्स दीपक ठोसर जी, एसएस सोलंकी जी और एसपी श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले सोलंकी जी, आप हमें इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए। किसानों को शोषण, हताशा व परेशानियों से बचाने प्रतिवर्ष शासन द्वारा कृषकों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाता है। रबी वर्ष 2021-2022 के दौरान गेहूं खरीदी हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1975 प्रति क्विंटल घोषित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वही गेहूं खरीदा जाता है जिसकी क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी औसत किस्म, फेयर एवरेज क्वालिटी FAQ स्तर की हो। अच्छी औसत गुणवत्ता का निर्धारण गेहूं में उपस्थित अशुद्धियों या घटकों के आधार पर किया जाता है। शासन द्वारा इन अशुद्धियों या घटकों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है, जिसे यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशंस कहा जाता है। इन घटकों या अशुद्धियों का प्रतिशत इस प्रकार है। ग्रुप ए, विजातीय तत्व, फॉरेन मैटर, जिन्हें बोलचाल की भाषा में FM कहते हैं। इनका अधिकतम प्रतिशत है 0.75%, यानी 1 क्विंटल में 750 ग्राम तक यह अशुद्धियाँ FAQ स्तर के मान्य हैं। इन अशुद्धियों में आता है कुसी, भूसी, डंठल, रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लोहे के पीस, कांच के टुकड़े। इनके साथ ही कुछ विषैले बीज भी हैं जो इसमें सम्मिलित रहते हैं, जैसे धतूरा के बीज, अकरा, अकरी, केसरी दाल, तिवड़ा दाल। अगर विषैले बीज हैं तो वो स्वीकार योग्य नहीं हैं। विजातीय तत्वों में ही एक और घटक आता है राई का। राई जो है वह भी विजातीय तत्व में मान की जाती है और 0.75% के मात्रा के अंतर्गत ही उसको भी लिया जाता है। दूसरा ग्रुप है अन्य खाद्यान्न का। अन्य खाद्यान्न ऐसे खाद्यान्न के बीज हैं जिन्हें हम सामान्यतः खा सकते हैं और उससे हमें कोई शारीरिक क्षति नहीं होगी, जैसे कि चना, बटरा, मटर, दलहन जैसे कि मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन आदि के बीज। इनकी मात्रा अगर 2% तक है तो वह FAQ में मान्य है। 2% यानी 1 क्विंटल में 2 किलो तक। यह खाद्य योग्य पदार्थ होते हैं, खाद्य योग्य बीज होते हैं। इनकी पहचान सरल है। तीसरा ग्रुप होता है क्षतिग्रस्त दानों का। ऐसे गेहूं के दाने जो अधिक नमी से, अधिक पानी से, कम पानी से, फंगस से मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं, उनकी फूड वैल्यू पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इनका रंग काला पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है। इनकी पहचान सरल है। इनकी मात्रा भी 2% तक FAQ स्तर के लिए मान्य की गई है। अगर इनका प्रतिशत 2% तक है तो वो स्वीकार योग्य हैं। इसके बाद अगला ग्रुप आता है आंशिक क्षतिग्रस्त का। ये ऐसे दाने हैं जो पूर्णतः डैमेज नहीं होते हैं, आंशिक रूप से स्पॉट डैमेज होता है। ज़्यादातर जर्मिनेशन पॉइंट पे, अंकुर पॉइंट पे काला या भूरापन हो जाता है। कभी कभी बॉडी पे, बीच में या निचले भाग में पिन पॉइंट डैमेज दिखता है जो काला या भूरे रंग का होता है। इनमें फूड वैल्यू काफ़ी होती है और उस हिसाब से इनका जो मान्य स्तर रखा गया है, इनकी मात्रा रखी गई है। 4% तक यह FAQ स्तर में स्वीकार योग्य हैं। 4% यानी 1 क्विंटल में 4 किलो होने पे वह FAQ माना जाएगा और ऐसा गेहूं स्वीकार योग्य है। 5वां ग्रुप है अपरिपक्व, संकुचित, सिकुड़े, मुरझाए दानों। इनके साथ ही आते हैं आजकल जो हार्वेस्टर का इस्तेमाल होता है, जो थ्रेशर का इस्तेमाल होता है, उसमें दाने जो हैं गेहूं के कट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसे टूटन भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में टुकड़ी कहते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही ग्रुप में सम्मिलित हैं
और इनकी अधिकतम मात्रा 6% तक मान्य है। अगर 1 क्विंटल में इनकी मात्रा 6 किलो तक है तो वह FAQ स्तर का है और वह स्वीकृति योग्य है। छठवां ग्रुप है नमी का। गेहूं में अगर नमी 12% तक है तो वह स्वीकार योग्य है, वह FAQ है। नमी का आकलन जो है वह एक मशीन के द्वारा किया जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं कि नमी मापक है किंतु लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, एडाप्टर से काम नहीं हो रहा है, बैटरी है लेकिन बैटरी डाउन हो गई है, या कभी कभी मिस हैंडलिंग से नमी मापक खराब हो गया जी। ऐसी स्थिति में भी हमें नमी का आकलन करना होता है और उसका फिर बहुत देसी तरीका हम अख्तियार करते हैं। सामान्यतः ये पाया गया है कि जिस मौसम में गेहूं खरीदी की जाती है वो गर्मी का पीक सीज़न होता है। उस दौरान गेहूं में किसी भी तरह की नमी पाया जाना संभव नहीं होता, पर यदि कभी कभी अधिक बारिश से, असमय बारिश से भी नमी बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव से हमें ऐसा लगता है कि नमी अधिक हो गई है, तो ऐसे लॉटों की नमी नापना जरूरी है। यदि किसी लॉट में किसी सर्वेयर को लगता है कि इसकी नमी अधिक है तो 1-2 दाने क्रश करके वो उसका अंदाज़ लगा सकता है। क्रश करने का तरीका यह है कि एक दाने को लेके वो दांत के नीचे दबाएगा, इस तरह से। अगर कड़क आवाज़ से कटता है तो स्पष्ट है कि उसमें नमी नहीं है। अगर नमी होगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो दांत से दबेगा हल्का सा, कटने या टूटने के पहले, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें नमी अधिक है। ऐसे स्थिति में जब हमें लग रहा है कि नमी अधिक है तो उचित होगा कि नज़दीकी किसी और गोदाम पे या किसी और केंद्र पे जाके नमी मापक पे उस लॉट की नमी की पुष्टि कर ली जाए और FAQ पाए जाने पे ही स्वीकृति की जाए। उस नमी पे ही आपको, नमी मापक के लिए दी गई नमी ही आपको मान्य की जानी है। 7वां ग्रुप ऐसा है जो अधिक पानी से गेहूं के दाने प्रभावित हो जाते हैं, चाहे सिंचाई का पानी हो या ऊपर की बारिश का पानी हो। ऐसे दाने अपनी चमक खो देते हैं, जो नेचुरल लस्टर है वो गायब हो जाता है। ये दाने सॉफ्ट हो जाते हैं और सफ़ेद से रंग के अलग दिखते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चमक विहीन होते हैं। अगर इनकी मात्रा 10% के अंदर है तो वह FAQ में मान्य है, स्वीकार योग्य हैं। पिछले समय कुछ ऐसी बारिश हुई है, असमय बारिश पड़ी है, कई जहाँ ओले भी गिरे हैं और किसी ज़िले में अधिक, किसी ज़िले में कम हुआ है। शासन ये प्रयास कर रही है कि इसमें जो चमक विहीन गेहूं के दानों के प्रतिशत में कुछ छूट हो, जो कि ज़िलेवार पृथक से घोषित की जाएगी, जो अलग अलग ज़िलों के लिए 10%, किसी ज़िले के लिए 20%, किसी के लिए 30, 40, 50, 60, 70, 80% तक हो सकती है। इन चमक विहीन गेहूं के जो मात्रा आपके द्वारा उपार्जन किया जाएगा नोटिफिकेशन के अनुसार, उनकी बोरियों पर X या Y या Z जो भी निर्दिष्ट किया जाएगा वो मार्का लगाया जाएगा। उनका पृथक से भंडारण किया जाएगा, उनका पृथक ट्रक चालान से परिवहन किया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित रखा जाए कि FAQ और चमक विहीन गेहूं के स्टैक मिक्स ना हो, इसकी मात्रा मिक्स ना हो, इनका अलग से भंडारण रहे। 8वां ग्रुप है घुना हुआ दाना। गेहूं में अक्सर पाया जाता है घुने हुए दाने, मृत कीट, जीवित कीट, या अगर हम हाथ डालते हैं ढेर में तो हमारे हाथ में आटा जैसा लग जाता है। यह पहचान है कि उस गेहूं के लॉट में पुराना गेहूं मिक्स कर दिया गया है और पुराने रेट की जहां नया रेट पाने की कुचेष्टा की जा रही है। अतः ऐसे गेहूं को स्वीकार नहीं किया जाना है। FAQ स्तर के निर्धारण के लिए जिन घटकों को मैंने अभी बताया है, उन घटकों को एक विधि से, एक प्रक्रिया के अनुसार, जो स्थापित प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही निर्धारण और निश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है। सामान्यतः किसान अपना गेहूं 2 प्रकार से उपार्जन केंद्र पर लाता है। एक तो वह अपनी ट्राली में लूज गेहूं भर के लाता है और दूसरा बोरियों में भर के लाता है। यदि किसान लूज भर के लाता है तो उसका सैंपल लेने की प्रक्रिया है कि ट्रॉली में से अलग अलग स्थानों से, जो कि अधिकतम स्थान होने चाहिए, अलग अलग बिंदुओं से
खुले हाथ को अंदर डाल के मुट्ठी बंद करके उस स्थान का सैंपल एक प्लेट में इकट्ठा कर लिया जाए। इसी तरह बोरियों में लाई गई अधिकतम बोरियों से परखी द्वारा सैंपल निकाला जाए और उस सैंपल को भी एक प्लेट में एकत्रित कर लिया जाए। अगर गोदाम पे परिवहनकर्ता द्वारा लाई गई बोरियां प्राप्त होती हैं तो उन बोरियों से भी अधिकतम बोरियों से प्रथमतः सैंपल निकालना है और उसको भी एक प्लेट में इकट्ठा कर लेना है। इस तीनों तरह से प्राप्त जो प्लेट में गेहूं इकट्ठा हुआ है उसको हाथ से मिश्रित करना है और समरूप होमोजीनस क्वालिटी उसकी बना लेनी है। इस होमोजीनस क्वालिटी को जो मात्रा होगी अंदाज से लगभग 2 किलो मात्रा हमें प्राप्त होती है। इस 2 किलो मात्रा को हमें एक समतल सतह पे जो कड़ी हो, जैसे कि टेबल टॉप या कांच का टुकड़ा या माइका का टुकड़ा, उस पे एक गोलाकार आकृति में बिछाना है जिसकी मोटाई एक सी हो, उसकी सतह एक सी हो। उसमें से हमें स्केल या हाथ से उसके 4 भाग करने हैं। उन 4 भागों में से आमने सामने के 2 भाग लेने हैं, 2 भाग अलग कर देने हैं। जो भाग हमने अलग किया उसमें से हमें नमी मापक पे नियमानुसार नमी का निर्धारण करना है। शेष 2 भागों को पुनः हमें इस तरह मिश्रित करना है कि उसका एक होमोजीनस या समरूप मिश्रण तैयार हो जाए। इस मिश्रण को पुनः गोलाकार और एक सतह की एक मोटाई की सतह में बिछाना है। इसे पुनः 4 भागों में बांटना है और किसी भी 2 भाग को पुनः हमें छांट के अलग कर लेना है और उसको पुनः मिश्रित करना है। यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक हमें आखिरी में लगभग 200 ग्राम गेहूं प्राप्त ना हो जाए। इस 200 ग्राम गेहूं को हमें पुनः गोलाकार आकृति में एक सतह में एक मोटाई की सतह में बिछाना है और इस गोलाकार आकृति से हमें 9 निश्चित पॉइंट से स्कूप के द्वारा गेहूं उठाना होता है। जो 9 पॉइंट से गेहूं उठाना होता है उसका वजन हम डिजिटल स्केल पे करते हैं और वह मात्रा 20 ग्राम के लगभग होनी चाहिए। यानी 9 पॉइंट से उठाया हुआ गेहूं कुल 20 ग्राम होना चाहिए। इस 20 ग्राम में जो अशुद्धियां या घटक हैं उनके आधार पे ही उस लॉट की क्वालिटी का निर्धारण किया जाता है। 20 ग्राम इस गेहूं को हम एक प्लेट में ले लेते हैं और जिस तरह हम घर में बीनते या चुनते हैं उस तरह से एक सिरे से एक एक दाना देखते हुए, यदि वह क्षतिग्रस्त है तो क्षतिग्रस्त की ग्रुप में अलग करना है, यदि वह इमेच्योर या अपरिपक्व दाना है तो अपरिपक्व के ग्रुप में अलग करना है, यदि डंठल है, कुसी है, भूसी है या मिट्टी के कंकड़ हैं तो उसको विजातीय तत्वों के ग्रुप में अलग किया जाना है। यदि हमें चना या बटरा का दाना प्राप्त होता है तो उसको अन्य खाद्यान्न के ग्रुप में अलग रखा जाना है। इस तरह पूरा छांट बीन के जब हम अलग कर लेते हैं 20 ग्राम में से सारी अशुद्धियों को, तो डिजिटल स्केल पे उनका वजन किया जाता है और वजन का प्रतिशत निकाल लिया जाता है। यही प्रतिशत उस पूरे लॉट के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि हमारे द्वारा एनालिसिस किए गए सैंपल में विजातीय तत्व 2% हैं जबकि मान्य सीमा है 0.75, तो यह स्पष्ट है कि वह गेहूं नॉन FAQ है, स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसे ही अन्य घटकों के विषय में भी है, यदि सीमा से अधिक है तो स्वीकार योग्य नहीं है, अगर सीमा के अंदर हैं तो FAQ हैं जो स्वीकार योग्य हैं। जो गेहूं प्रथम दृष्टया हमें स्वीकार योग्य या नॉन FAQ मिला उसको संबंधित किसान को हमें सलाह देनी होती है कि छन्ना पंखा साफ सफाई कर उसको FAQ बनाए। छन्ना पंखा साफ सफाई से सभी अशुद्धियों को कम किया जा सकता है और हमारी मान्य सीमा के अनुरूप किया जा सकता है। जैसे कि किसी लॉट में अगर मिट्टी या रेत ज़्यादा है या कुसी भूसी डंठल ज़्यादा है, उसे हम जब छन्ना पंखा करेंगे तो रेत मिट्टी कुसी भूसी छनकर और पंखे से उड़कर कम हो जाएगी और हमारा प्रतिशत यदि मान्य उसमें है तो हम स्वीकार कर सकते हैं। इस तरह किसान हताश या परेशान नहीं होगा और उसका खाद्यान्न गेहूं जो है वह सरकार के निर्देशानुसार हम स्वीकृत कर सकते हैं। जो चमक विहीन गेहूं के बारे में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, जिस भी ज़िले में आप कार्य कर रहे हैं उस ज़िले का जो प्रतिशत होगा चमक विहीन गेहूं का स्वीकृति योग्य मात्रा का, उसको आप सुनिश्चित और याद कर लें
और उस हिसाब से ही गेहूं को FAQ या नॉन FAQ घोषित करें। ऐसे सभी गेहूं को जो नॉन FAQ नहीं है और चमक विहीन है, जो आपके ज़िले में घोषित या नोटिफाइड मात्रा के अनुरूप है। मान लिया जाए कि आपके ज़िले में यह मात्रा 20% तक है, तो अगर किसी लॉट में 20% चमक विहीन गेहूँ है तो वह आपके स्वीकार योग्य है, उसे आप स्वीकार कर लें। उसको उन बोरियों में भरवाएं जिस पे X, Y या Z जो भी निर्देश हो उसके अनुसार मार्क लगा हो, और उसको अलग से रखवाएं। इस गेहूं को, जो चमक विहीन गेहूं है, जो चिन्हित हो चुका है X, Y या Z मार्के के कारण, उसे अलग वाहन से और अलग ट्रक चालान के द्वारा गोदाम में संग्रहण या भंडारण हेतु भेजाएं। गोदाम स्तर पे भी इसका संग्रहण और भंडारण पृथक से किया जाना है, उसका अलग से स्टैक लगाना जाना है और उसको चिन्हित रखा जाना है कि ये चमक विहीन गेहूं है। किसी भी पैरामीटर का प्रतिशत निकालने की प्रक्रिया, जैसा कि विजातीय तत्व का प्रतिशत यदि 0.75% होता है तो वजन में ये 0.15 ग्राम होगा। और इसी तरह किसी भी पैरामीटर का प्रतिशत निकालने का आसान तरीका यह होगा कि आपको जो भी उस पैरामीटर का वजन प्राप्त हो रहा है उसका गुणा 5 से कर दें, तो आपको उस पैरामीटर का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को हमारी कंपनी में गुणवत्ता नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। आपके कार्य का मुख्य उद्देश्य है क्वालिटी पर ध्यान देना। सरकार के द्वारा जो भी मानक मापदंड तय करे गए हैं उसी को परचेज करना, उसी गेहूं को लेना, उसी को पास करना और अपने उद्देश्य पे पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो सहयोग करेंगे और काफ़ी लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको, जिनकी वजह से काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन सबको फेस करते हुए अपने उद्देश्य से ना भटकें और काफ़ी अच्छा FAQ गेहूं खरीदें। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उपार्जन कार्य में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। जो भी गेहूं आपके द्वारा केंद्रों पर उपार्जित किया जाएगा या खरीदा जाएगा, वो गेहूं प्रदेश की जनता के काम में आने वाला है, खाने में, और PDS में भी इशू होता है ये सारा गेहूं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप काम करें। ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये काम आप कुशलता से करें, यही हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं और अनुरोध भी करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आप लोग हमारी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोलर के रूप में पदस्थ किए गए हैं, तो कृपया कर दिए गए निर्देशों का पालन करें। जैसा कि आपको सर लोगों ने ट्रेनिंग दी है, कृपया उसका ध्यान से पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ FAQ माल की ही खरीदी करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।